So now our second question is three cubes whose edges measure are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are used to form a single cube. Now find its edge, also find the surface area of the new cube. Now अब ये देखने वाली बात यह है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन से किस तरह डिफर। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था कि दो क्यूब्स को जोड़ के आपको एक न्यू क्यूबॉइड फॉर्म होगा तो उसका सरफेस एरिया निकालना, लेकिन ये उससे मिलता जुलता है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, कहते हैं 3 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा। नहीं, बिल्कुल गलत। 3 क्यूब्स का यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि तीनों एक ठोस को एक ठोस के अंदर मिला दिया जाए तो उसको जो नया एरिया, जो नया रिजल्टिंग क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ना कि वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा उसके साथ जोड़ के। सो अब आपको देखने वाली चीज़ क्या है, 3 क्यूब्स यानी कि अलग अलग क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम है, सपोज क्यूब 1 का है, क्यूब 1 का है 3 सेंटीमीटर, एक एच दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब 2 का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये एच मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट जो भी है उसका सब सेम है। क्यूब 3 का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ना तो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी, रिजल्टिंग वॉल्यूम होगी 3 raised to power 3। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्या होगी 64 सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम 3 क्या होगी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब्स गिवन। नाउ द रिजल्टिंग क्यूब, जो कि इन तीनों को मिलाने पर फॉर्म होगी, उसको हम मान लेते हैं एक्स क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। क्योंकि ये क्यूबॉइड फॉर्म नहीं कर रहा, ये एक कंप्लीट क्यूब ही बना रहा है। वॉल्यूम, और अगर यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा होता तो ये क्यूबॉइड फॉर्म करता, यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम। सो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सरफेस एरिया निकाल देते हैं और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दे रखी है वॉल्यूम 3 क्यूब्स की, एक सिंगल क्यूब बना रहा है, यानी कि एक 3 क्यूब मर्ज होके एक नई क्यूब बन गई है, तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। सिंपल, इन सबको ऐड करेंगे 27 प्लस 64 प्लस 125 हो जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास अब जो रिजल्टिंग क्यूब की वॉल्यूम आई है वो है 216 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका एज हो जाएगा, एच की वैल्यू निकल आएगी अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज क्या होगी आप बताओ, विच इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एज, ना ये एज आपका हो गया, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व। आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होगा 6a स्क्वायर, यानी 6 जो हमारा एच निकला है, एच ये यहाँ पे स्टैंड करता है एच, 6 into 36 which is also 216 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटीमीटर पर स्क्वायर यहाँ आएगा, वॉल्यूम के यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना है आपको।
नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं इन पॉइंट्स में आके। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। बट और आपका इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब फ्री के मार्क्स लेने वाली बात है। बहुत इजी है। होप आपको समझ आया होगा, आई होप। क्यूब्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now our second question is, three cubes whose edges measure are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are used to form a single cube. Now find its edge, also find the surface area of the new cube. Now अब ये देखने वाली बात यह है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन से किस तरह डिफर। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था कि दो क्यूब्स को जोड़ के आपको एक न्यू क्यूबॉइड फॉर्म होगा, तो उसका सरफेस एरिया निकालना, लेकिन ये उससे मिलता जुलता है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, कहते हैं 3 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा। नहीं, बिल्कुल गलत। 3 क्यूब्स का यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि तीनों एक ठोस को एक ठोस के अंदर मिला दिया जाए तो उसको जो नया एरिया, जो नया रिजल्टिंग क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ना कि वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा उसके साथ जोड़ के। सो अब आपको देखने वाली चीज़ क्या है, 3 क्यूब्स यानी कि अलग अलग क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम है, सपोज क्यूब 1 का है, क्यूब 1 का है 3 सेंटीमीटर, एक एच दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब 2 का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये एच मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो भी है उसका सब सेम है। क्यूब 3 का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ना तो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी, रिजल्टिंग वॉल्यूम होगी 3 रेज़ टू पावर 3। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्या होगी 64 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम 3 क्या होगी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब्स गिवन। नाउ द रिजल्टिंग क्यूब जो कि इन तीनों को मिलाने पर फॉर्म होगी, उसको हम मान लेते हैं एक्स क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। क्योंकि ये क्यूबॉइड फॉर्म नहीं कर रहा, ये एक कंप्लीट क्यूब ही बना रहा है। वॉल्यूम, और अगर यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा होता तो ये क्यूबॉइड फॉर्म करता, यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम। सो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सरफेस एरिया निकाल देते हैं और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दे रखी है वॉल्यूम, 3 क्यूब्स की एक सिंगल क्यूब बना रहा है, यानी कि एक 3 क्यूब मर्ज होके एक नई क्यूब बन रही है, तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। सिंपल, इन सबको ऐड करेंगे 27 प्लस 64 प्लस 125 ये हो जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास अब जो रिजल्टिंग क्यूब की वॉल्यूम आई है वो है 216 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका एज हो जाएगा, एच की वैल्यू निकल आएगी अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज क्या होगी आप बताओ, विच इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एज ना, ये एज आपका हो गया, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व। आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होगा 6a
ए स्क्वायर यानी 6 जो हमारा एच निकला है, एच ये यहाँ पे स्टैंड करता है एच 6 इंटू 36 विच इज आल्सो 216 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटीमीटर पर स्क्वायर यहाँ आएगा, वॉल्यूम के यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं इन पॉइंट्स में आके, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। और आपका इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब फ्री के मार्क्स लेने वाली बात है, बहुत इजी है। होप आपको समझ आया होगा, आई होप। क्यूब्स ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now our second question is 3 cubes whose edges measure are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are used to form a single cube. Now find its edge, also find the surface area of the new cube. Now अब ये देखने वाली बात यह है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन से किस तरह डिफर। प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था कि दो क्यूब्स को जोड़ के आपको एक न्यू क्यूबॉइड फॉर्म होगा तो उसका सरफेस एरिया निकालना, लेकिन ये उससे मिलता जुलता है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, कहते हैं 3 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा। नहीं, बिल्कुल गलत। 3 क्यूब्स का यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि तीनों एक ठोस को एक ठोस के अंदर मिला दिया जाए तो उसको जो नया एरिया, जो नया रिजल्टिंग क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ना कि वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा उसके साथ जोड़ के। सो अब आपको देखने वाली चीज़ क्या है, 3 क्यूब्स यानी कि अलग अलग क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम है, सपोज क्यूब 1 का है, क्यूब 1 का है 3 सेंटीमीटर, एक एच दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब 2 का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये एच मीन्स लेंथ ब्रेड और हाइट जो भी है उसका सब सेम है। क्यूब 3 का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ना तो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी, रिजल्टिंग वॉल्यूम होगी 3 raised to power 3। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्या होगी 64 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम 3 क्या होगी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब्स गिवन। नाउ द रिजल्टिंग क्यूब, जो कि इन तीनों को मिलाने पर फॉर्म होगी, उसको हम मान लेते हैं एक्स क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। क्योंकि ये क्यूबॉइड फॉर्म नहीं कर रहा, ये एक कंप्लीट क्यूब ही बना रहा है। वॉल्यूम, और अगर यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा होता तो ये क्यूबॉइड फॉर्म करता, यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम। सो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सरफेस एरिया निकाल देते हैं और वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दे रखी है वॉल्यूम 3 क्यूब्स की, एक सिंगल क्यूब बना रहा है, यानी कि एक 3 क्यूब मर्ज होके एक नई क्यूब बन गई है, तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। सिंपल, इन सबको ऐड करेंगे 27 प्लस 64 प्लस 125 ये हो जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास अब जो रिजल्टिंग क्यूब की वॉल्यूम आई है वो है 216 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका एज हो जाएगा, एच की वैल्यू निकल आएगी अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज क्या होगी आप बताओ, विच इज 6।
सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एज ना, ये एज आपका हो गया, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व। आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? क्या होगा? 6a स्क्वायर यानी 6 जो हमारा एज निकला है, एज ये यहाँ पे स्टैंड करता है एज, 6 into 36 which is also 216 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटीमीटर पर स्क्वायर यहाँ आएगा, वॉल्यूम के यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखना है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं इन पॉइंट्स में आके। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। और आपका इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब फ्री के मार्क्स लेने वाली बात है, बहुत इजी है। होप आपको समझ आया होगा, आई होप। क्यूब्स ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।